नमस्कार। कम समय में ज़्यादा अपडेट दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की पत्नी से मिलिए। ये हैं पत्नी देवकीनंदन ठाकुर जी वृंदावन के श्रीमद् भागवत कथा के प्रिय वक्ता इनके बेटे से मिलिए। जी हाँ, ये जो अभी गए हैं इनके बेटे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की आपने माता को नहीं देखा है, चलिए आपको जल्दी से हम माता जी के भी दर्शन करा देते हैं। ये माता जी हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की। इनकी कथा कहाँ पर चल रही है आपको बताते चलें। पूरा परिवार पत्नी सहित, बेटे सहित, माता सहित, जी हाँ, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए ऋषिकेश की पावन धरती पर निकेतन, जी हाँ, सचिन महाराज जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम जो चल रहा है 3 बजे से शाम 6 बजे तक का, उसमें पूरा परिवार श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अपने पति के मुखारबिन से, अपने पापा के मुखारबिन से, अपने बेटे के मुखारबिन से श्रीमद् भागवत कथा की बेटी गंगा में गोते पूरे परिवार लगा रहा है। जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र ने अपने मुखारबिन से भजनों का रसपान सभी भक्तों को कराया और सभी भक्तों को आनंदमंद कर दिया। प्रेम भक्तजनों, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी वो हैं जहाँ पर हिंदू कट्टरता आपको सीखनी है तो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी से सीख सकते हैं। जी हाँ, जो कि भारत की संस्कृति को लेकर चलते हैं और वेशभूषे से लेकर, आपको पता ही है आजकल हमारी सृष्टि में, आजकल कलयुग में हमारी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो केवल सूट पहनती हैं। आप देख सकती हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की पत्नी भी साड़ी ही पहनती हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की माता जी भी और इनकी वाइफ पत्नी जो हैं वो भी साड़ी पहनती हैं। अपना जो भारत का कल्चर है, जी हाँ, अपने भारत की संस्कृति है वो साड़ी ही है शादीशुदाओं के लिए। मगर हमारी घर की औरतें जो हैं, जी हाँ, महिला शादीशुदा हैं, वो इस कल्चर को, इस संस्कृति को भूलती हुई जा रही हैं और सूट पहनना प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, अगर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी को मानते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरी बात से सहमत हैं तो जय श्री कृष्णा लिखें। और मेरे पता है मेरी बात से आप लोगों को दिल को ठेस पहुंची, क्यों? मैंने आपको महिलाओं को देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की पत्नी से और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की पत्नी से और लाखों संस्कृत पर जो भारत का कल्चर है, जो विधान में लिखा हुआ है, उसको बताते हुए महिलाओं को दिल को ठेस पहुंची होगी। सूट पर मैं बोल गया। जी हाँ, सूट हमारी केवल नारी जो कुंवारी लड़की होती है उनके लिए ही वस्त्र बताए गए हैं और शादीशुदा के लिए साड़ी बनाई गई है। भारत में जो लिखा है, जी हाँ, वो पहनना चाहिए। माता सीता भी साड़ी ही पहनती थी, आपको भी साड़ी ही पहनना चाहिए। मित्रों, अगर इससे आपको दिल को ठेस पहुंची हो तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी सच्ची बात को अटल विश्वास के साथ आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों की इच्छा है इस बात को अपने मन में ठाने, अपने वस्त्रों पर सुधार करें तो अच्छी बात है, ना तो कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी या प्रेमानंद महाराज जी या देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी या प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी, किसी भी साधु संत महापुरुष की आपको जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे, उनकी जानकारी देंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय श्री राधे। नमस्कार। कम समय में ज़्यादा अपडेट दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की पत्नी से मिलिए। ये हैं पत्नी देवकीनंदन ठाकुर जी वृंदावन के श्रीमद् भागवत कथा के प्रिय वक्ता इनके बेटे से मिलिए। जी हाँ, ये जो अभी गए हैं इनके बेटे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की आपने माता को नहीं देखा है, चलिए आपको जल्दी से हम माता जी के भी दर्शन करा देते हैं। ये माता जी हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की। इनकी कथा कहाँ पर चल रही है आपको बताते चलें। पूरा परिवार पत्नी सहित, बेटे सहित, माता सहित, जी हाँ, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए ऋषिकेश की पावन धरती पर निकेतन, जी हाँ, सचिन महाराज जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम जो चल रहा है 3 बजे से शाम 6 बजे तक का, उसमें पूरा परिवार श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अपने पति के मुखारबिन से, अपने पापा के मुखारबिन से, अपने बेटे के मुखारबिन से श्रीमद् भागवत कथा की बेटी गंगा में गोते पूरे परिवार लगा रहा है। जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र ने अपने मुखारबिन से भजनों का रसपान सभी भक्तों को कराया और सभी भक्तों को आनंदमंद कर दिया। प्रेमी भक्तजनों, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी वो हैं जहाँ पर हिंदू कट्टरता आपको सीखनी है तो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी से सीख सकते हैं। जी हाँ,
जो कि भारत की संस्कृति को लेकर चलते हैं और वेशभूषे से लेकर। आपको पता ही है आजकल हमारी सृष्टि में, आजकल कलयुग में हमारी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो केवल सूट पहनती हैं। आप देख सकती हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की पत्नी भी साड़ी ही पहनती हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की माता जी भी और इनकी वाइफ पत्नी जो हैं वो भी साड़ी पहनती हैं। अपना जो भारत का कल्चर है, जी हाँ, अपने भारत की संस्कृति है वो साड़ी ही है शादीशुदाओं के लिए। मगर हमारी घर की औरतें जो हैं, जी हाँ, महिला शादीशुदा हैं, वो इस कल्चर को, इस संस्कृति को भूलती हुई जा रही हैं और सूट पहनना प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, अगर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी को मानते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरी बात से सहमत हैं तो जय श्री कृष्णा लिखें। और मेरी पता है मेरी बात से आप लोगों को दिल को ठेस पहुँची। क्यों? मैंने आपको महिलाओं को देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की पत्नी से और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की पत्नी से और लाखों संस्कृत पर जो भारत का कल्चर है, जो विधान में लिखा हुआ है, उसको बताते हुए महिलाओं को दिल को ठेस पहुंची होगी। सूट पर मैं बोल गया। जी हाँ, सूट हमारी केवल नारी जो कुंवारी लड़की होती है उनके लिए ही वस्त्र बताए गए हैं और शादीशुदा के लिए साड़ी बनाई गई हैं। भारत में जो लिखा है, जी हाँ, वो पहनना चाहिए। माता सीता भी साड़ी ही पहनती थी, आपको भी साड़ी ही पहनना चाहिए। मित्रों, अगर इससे आपको दिल को ठेस पहुंची हो तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी सच्ची बात को अटल विश्वास के साथ आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। आप लोगों की इच्छा है इस बात को अपने मन में ठाने, अपने वस्त्रों पर सुधार करें तो अच्छी बात है, ना तो कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी या प्रेमानंद महाराज जी या देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी या प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी, किसी भी साधु संत महापुरुष की आपको जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे, उनकी जानकारी देंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय श्री राधे।